हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक जम्बलिंग का पार्ट फोर्थ। इसमें हम लोग आज जो मेनली पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि जो हम लोग ने टाइप्स डिस्कस किए थे उस टाइप्स के बेसिस में किस किस तरीके के प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं। तो तीन टाइप के प्रॉब्लम जो थे वो हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और जो अब टाइप फोर है उस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे, और टाइप फाइव वाले भी कितने क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं उस तरीके से वो देखेंगे। तो जो टाइप फोर है हम लोग का लॉजिकल सीक्वेंस जंबलिंग, उसका ये क्वेश्चन नंबर वन, ये क्या होता है लॉजिकल सीक्वेंस जंबलिंग, ये मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, रीअरेंज द जम्बल्ड स्टेप्स टू फॉर्म अ लॉजिकल सीक्वेंस। ये लॉजिकल, इस पे फोकस करते हैं। लॉजिकल का मतलब कि अगर हमने कहा कि आज मैं मार्केट गया था, मार्केट से जाके मैं सब्जी लेके आया और फिर मैंने सब्जी काटी और फिर कढ़ाई चढ़ा के सब्जी बना ली, ये मेरा एक लॉजिकल सीक्वेंस है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने पहले सब्जी बना ली, फिर मैं बाजार गया, फिर मैंने सब्जी काट दी और फिर मैंने सबसे आखिरी में सब्जी खरीदी। जब सब्जी मैंने खरीदी ही नहीं तो सब्जी कटेगी कैसे, सब्जी बनेगी कैसे? तो सब्जी बनना, कढ़ाई चढ़ के सब्जी बनना, वो सबसे आखिरी प्रोसेस होगा। तो ये है लॉजिकल सीक्वेंस, और बाजार जाकर सब्जी लाना ये होगा सबसे पहला। तो ये जो हम लोग देखते हैं, एक ऑर्डर में चीज़ों को रखना एक लॉजिक के साथ, कि जब तक ये हमारी घटना हो नहीं जाएगी तब तक दूसरी घटना जो हम बोल रहे हैं वो हो ही नहीं सकती। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंसिंग करना। ठीक है, तो उसी का हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर वन है वो ये है, रीअरेंज द जम्बल्ड स्टेप्स टू फॉर्म अ लॉजिकल सीक्वेंस। हम लोग को यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन है वो समझते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया ना कि चार चीज़ें बताई कि मैं मार्केट गया, मार्केट से आके सब्जी लाके उसको काटा फिर बनाया। ठीक है, ये चीज़ें हुई। इसी तरीके से यहाँ भी चार सेंटेंस के फॉर्म पे चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, एक पहला है ए नंबर, कनेक्ट द केबल्स टू द पावर सोर्स। दूसरा जो सेंटेंस दिया हुआ वो दिया हुआ है टर्न ऑन द डिवाइस। तीसरा दिया हुआ है एडजस्ट द डिवाइस सेटिंग टू योर प्रेफरेंस। और चौथा दिया है प्रेस द पावर बटन। तो इसमें हम लोग को बताना है कि सबसे पहला काम कौन सा होगा, उसके बाद फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। ठीक है, तो जो इस पे सबसे पहला जो काम होगा हम लोग का वो ये होगा कि अगर हमें किसी डिवाइस को ऑन करना है, उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए उसकी जो पावर केबल है उसको हमें सॉकेट में या सोर्स में लगाना होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का काम है वो ये है, कनेक्ट द केबल्स टू द पावर सोर्स। ये हम लोग का हो गया पहला, सबसे पहला काम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड में जहाँ पे हम लोग केबल कनेक्ट कर रहे हैं उसमें जो पावर बटन है उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो डिवाइस है उसको ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जाकर जब डिवाइस ऑन हो जाएगी तभी तो जाके फिर हम लोग उस पे जो भी डिवाइस के अंदर सेटिंग्स है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी है। तो लॉजिकल सीक्वेंस हमारा ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग केबल्स को कनेक्ट करेंगे पावर सोर्स से, उसके बाद फिर हम लोग पावर बटन को प्रेस करेंगे, फिर डिवाइस को टर्न करेंगे। ठीक है, टर्न ऑन करेंगे। उसके बाद फिर उसकी सेटिंग्स जो है उनको एडजस्ट करेंगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से वो हो जाएगा ये वाला, ए डी बी सी, ए डी बी सी। ठीक है, इस ऑर्डर में ए डी बी सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, रीअरेंज द जम्बल्ड स्टेप्स टू फॉर्म अ लॉजिकल सीक्वेंस। हमें इनको फिर वैसे ही हमें चार सेंटेंस दिए हैं, इनको ऐसे अरेंज करना है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस पे क्या दिया हुआ है, पहले वो पढ़ लेते हैं। उस पे दिया हुआ है, प्रिपेयर द इंग्रेडिएंट्स, टेक आउट द बेक्ड डिश, मिक्स द ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, पोर द बैटर इनटू द बेकिंग पैन। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज़ को बेक करना है, अगर हमें किसी चीज़ को बेक करना है, बेक मतलब जैसे अवन में डाल के हम लोग केक बनाते हैं उसको बेकिंग की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हमें बेकिंग करनी है तो उसके पहले हमने प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी, जो प्रिपरेशन हमें करनी है वही तो आएगा पहले। ठीक है,
तो बेकिंग करने से पहले उस पे हमें चीज़ें बनानी पड़ेंगी, बैटर बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं बेकिंग होगी। तो जो सबसे पहला हम लोग का होगा कि बेकिंग करने के पहले हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, उनको प्रिपेयर करना होगा हमें। ठीक है, तो प्रिपेयर द इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हमें कुछ मसाले चाहिए। ठीक है, तो उनको हमें मसाले ला के उनको साफ करके उनको भूंज के या मसाला बनाना है, कुछ भी करना है वो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? जो भी हम लोग के सूखे और वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि एग हो गया, फ्लोर हो गया हम लोग का सूखा, एग हो गया गीला, तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम जब मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस हम लोग की आगे बढ़ेगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो भी हम लोग ने दो चीज़ों को मिलाया उससे एक बैटर बनेगा। ठीक है, तो फिर उस बैटर को हम लोग करेंगे ट्रांसफर किस पे? बेकिंग पैन में। ठीक है, बेकिंग पैन में ट्रांसफर करने के बाद हम उसको बेकिंग के प्रोसेस में डाल देंगे, तब जाके फिर वो कहीं बेक्ड डिश वापस निकल के आएगी। तो जो पहला था स्टेप वो था हम लोग का ये, उसके बाद था स्टेप ये, फिर ये, और फिर ये। तो इस ऑर्डर में जब हम चीज़ों को अरेंज करेंगे इन सेंटेंसेस को, तब जाके कहीं हम लोग की जो प्रोसेस है वो लॉजिकल है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए सी डी बी। ए सी डी बी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 4 लॉजिकल सीक्वेंस जंबलिंग का है। तो इसमें दिया हुआ है रीअरेंज द जंबल्ड स्टेप्स टू फॉर्म अ लॉजिकल सीक्वेंस। फिर वही चीज़ है, 4 सेंटेंस दिए हैं, उनको हम लोग को देखना है कि सबसे पहला कौन सा प्रोसेस होगा, सबसे आखिरी में कौन सा होगा। उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। तो दिया हुआ है जैसे रिव्यू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, डेवलप अ प्रोजेक्ट प्लान, एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो इसको अगर हम लोग को सही तरीके से अरेंज करना है तो देखना होगा कि सबसे पहले काम क्या होगा। अब इन सब सेंटेंस में जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? हमें अगर एक डैम बनाना है किसी नदी में, अगर हमें एक डैम बनाना है, तो उस डैम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें वर्क फोर्स चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि मटेरियल प्रॉपर हो, हमें वहाँ परमिशन चाहिए, हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखनी होती है। ठीक है, फिर उनको उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे चीज़ों को वहाँ पे हमें काम कराना है, उन सब के लिए एक प्लान होना चाहिए। तो उस क्या करेंगे? फिर हम लोग एक प्लान को डेवलप करेंगे। फिर जो एक प्लान पूरा बन गया, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, प्लान होगा, उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है उस प्लान के अकॉर्डिंग कि देखो अब ये करना था हमें तो ये करो, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से चीज़ों को करना है हम लोग को। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कि हमने एग्जीक्यूट तो करा दिया, सब अपना अपना काम तो करने लगे, बट उनको मॉनिटर तो करना होगा। ये देखना होगा कि कहीं हमारे जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई अलग से रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्या कहीं पे हम लोग ने ज़्यादा मटेरियल तो नहीं दे दिया, कम नहीं करना, ज़्यादा करना है, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा? नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने होंगे और प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखते हैं अगला, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा। तो ए बी सी डी ये ऑर्डर में ही दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रीअरेंज टू फॉर्म अ लॉजिकल सीक्वेंस। फिर यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 5 सेंटेंस, और इन 5 सेंटेंस को हम लोग को ऐसे अरेंज करना है जिनमें एक लॉजिकल सीक्वेंस हो। तो सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। रिसर्च द टॉपिक थॉरोली, organize your findings into sections, choose the topic for the presentation, present your arguments and evidence, conclude by summarizing key points। तो देखो इन 5 चीज़ों को हमें ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पे हम लोग को करना क्या है? प्रेजेंटेशन देना है। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमें कहाँ से चालू करना होगा और कहाँ पे ख़त्म करना होगा वो जानना जब बहुत ज़रूरी है। तो जो कंक्लूज़न होता है हम लोग का वो हमेशा आखिरी में आता है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला ई वाला,
ये तो आखिरी का ही पॉइंट होगा। ठीक है। उसके बाद हमें अगर कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन देना है, जैसे ये प्रेजेंटेशन ही है अगर, तो हमें यहाँ पे टॉपिक चाहिए होगा कि किस टॉपिक के ऊपर हमें बोलना है। ठीक है। फिर उनको डिफरेंट सेक्शंस पे डिवाइड करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपना टॉपिक चूज करना होगा। उसके बाद जो भी हम बताने वाले हैं उसको अच्छे से हमें पढ़ना होगा, जानना होगा। फिर जो भी हम लोग की फाइंडिंग्स थी उनको सेक्शंस पे, जैसे ये बना दिए ना, जैसे यहाँ पे बना दिए टाइप 4 टाइप 5 इस तरीके से, तो इनको अरेंज करना होगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ों को अपने प्रेजेंट करना होगा। जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बताऊंगा, उनके एविडेंस दूंगा, ये चीज़ें तो ये आएगा। फिर अपनी बात को आखिरी में कंक्लूड कर दिया जाता है कि ये मैंने अपने जो भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया है वो था, इन ये की पॉइंट्स हैं उस पे। ठीक है। तो ये हम लोग का एक ऑर्डर फॉर्म हुआ। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा CABDE, CABDE। ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। रीअरेंज द जम्बल्ड स्टेप्स टू फॉर्म अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब इसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस पे। तो सिंपल सी चीज़, ये 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे हम लोग कि क्या है इनका, क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, किस बारे में बात हो रही है। तो सिलेक्ट द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अराइव एट द स्टेशन ऑन टाइम, बुक द टिकट्स। तो अगर हमें कहीं पे जाना है, अगर हमें कहीं जाना है ट्रेन से, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग के पास एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए कि जाना कहाँ है। रेलवे प्लेटफॉर्म में जाके नहीं सोचा जाता कि जाना कहाँ है, हमें क्या करना होता है, सोच के चलना होता है कि कहाँ जाना है। तो सबसे पहले आएगा सेलेक्ट द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, कि कहाँ पे जाना है, तो ये आ गया पहला। उसके बाद आएगा चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किससे जाना है। तो अगर हम लोग ने घर बैठे ये सोच लिया कि ट्रेन से जाना है, तो ये डिसाइड हो गया कि ट्रेन से जाना है, तो चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद अब अगर बस से जा रहे हैं तो बस स्टेशन में, ट्रेन से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन में। आ गए हम लोग यहाँ पे अराइव एट द स्टेशन ऑन टाइम। उसके बाद जो उसकी टिकट्स हैं वो हम लोग ने सारी वहाँ से बुक कर ली, और फिर आगे का जर्नी प्रोसीड करेंगे, ये चीज़। तो ये हम लोग का हुआ। अब इसी में, इसी चीज पे ये भी हो सकता है कि इस पे अगर देखो, अगर हम लोग के पास इंटरनेट नहीं होता तो ये ऑर्डर फॉर्म होता जो अभी हमने किया। बट आज के ज़माने में क्या है, इंटरनेट है। ठीक। तो इंटरनेट के अकॉर्डिंग ये भी इस पे फॉर्म हो सकता है कि पहला हम लोग अपना डेस्टिनेशन चूज किए, उसके बाद किससे जाना है वो चूज किए। अब वो अगर चूज हो गया तो हम लोग ने अपनी टिकट्स बुक कर ली ऑनलाइन, और फिर टाइम से पहुंच गए स्टेशन। वरना अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होता। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी, अब यहाँ पे ए बी सी डी नहीं है कहीं पे। ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा आज के हिसाब से। ठीक। ये चीज, तो A B D C, ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखो, रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने अपना जो आंसर है, जो लॉजिक है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ठीक है। आज के हिसाब से देखा चीज़ों को कि जब इंटरनेट है वहाँ से टिकट बुक हो सकते हैं, तो ये सब हम लोग ने कंसीडर किया। ठीक है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्वेश्चन सिर्फ हम लोग का इतना नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन ये ऑप्शंस मिला के होता है। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन में अगर हम लोग की लॉजिकल जो सीक्वेंस है या जो रीजनिंग है वो सही तो है, बट ऑप्शन में वो मौजूद नहीं है, ऑप्शंस उसकी उसकी वजह से नहीं निकल रहा है, तो हमें चेंज करना होगा अपनी जो रीजनिंग है उसको। क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरी रीजनिंग लग रही होगी, तुम्हारी जो रीजनिंग है वो सही है, बट हमें अपनी रीजनिंग चेंज करनी होगी क्योंकि वहाँ पे वो ऑप्शंस में गिवन नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। रीअरेंज द जंबल्ड स्टेप्स टू फॉर्म अ लॉजिकल सीक्वेंस। फिर से इसको क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रूफ रीड एंड एडिट द डॉक्यूमेंट, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर एसे, डेवलप अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर योर आइडियाज इनटू पैराग्राफ। तो अगर हम लोग को एक थीसिस लिखनी है प्रॉपर, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को अपना एक एक
थीसिस स्टेटमेंट लिखना होगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, मतलब कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हमें जाननी होगी। उसके बाद जो भी हम लोग लिखने वाले हैं उसके बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा कि हम अपने जो भी कंटेंट है उस पर सबसे पहले ये बताएंगे, फिर ये दूसरी चीज़ बताएंगे, फिर तीसरी चीज़ बताएंगे, फिर यहाँ से एक नई चीज़ बताएंगे, फिर उसके अंदर कुछ बताएंगे, फिर उसके अंदर कुछ बताएंगे। इस तरीके से हमने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। उसके बाद हम लोग का क्या होगा कि जो भी हम लोग के आइडियाज़ हैं उनको हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म पे पैराग्राफ्स में यहाँ पे लिख देंगे कि ये अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद उनको रीड करेंगे, फिर से प्रूफ रीड जिसे कहते हैं, उसको फिर से पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे कहीं गलती तो नहीं है, और उसके बाद उसको एडिट करेंगे, ये चीज़। तो ऑर्डर हो जाएगा हम लोग का CBDA, CBDA ये वाला। क्लियर? देखते हैं अब अगले क्वेश्चन में। रीअरेंज द जम्बल्ड स्टेप्स टू फॉर्म अ लॉजिकल सीक्वेंस। इसमें सबसे पहला है क्या, create a budget and allocate funds, define the project, implement the plan and track progress, identify the resources needed for the project। तो ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे, अपना क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। उस पर क्या था कि डैम की बात कर दी थी मैंने कि उस पर कोई प्रोजेक्ट है, उस पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या होगा, वो सब हमें देखना था। तो अब उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग का है अगर, ठीक है, उसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट है तो और भी क्या हमें चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग को अपना एक प्रोजेक्ट डिफाइन करना होता है, बताना होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें है क्या, चल क्या रहा है, ठीक है। फिर उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड होती हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। फिर हम लोग देखते हैं अपना बजट कि क्या है, उसको प्रिपेयर करते हैं कितना लगेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी फंड्स होते हैं उनको एलोकेट करते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये लो ये लो ये लो, इनको खर्च करो सही तरीके से, ठीक। फिर जाकर होता है हम लोग का जो भी प्लान होता है हम लोग का, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। तो लॉजिकल सीक्वेंस हम लोग का क्या हो गया, BDAC, BDAC। क्लियर? आगे अगले टाइप का जो अब है टाइप 5, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, उनको देखते हैं कि उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये जैसे ही दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसको हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो सबसे पहला लेटर है उसको देखेंगे, क्योंकि सबके सब डिफरेंट है तो इनको इनकी रैंक के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे। टी की रैंक होती है 20, एल की होती है 12, ई की होती है 5, जेड की होती है 26। तो सबसे छोटी रैंक किसकी है, इसकी, ये सबसे पहले आएगा, एलिफेंट सबसे पहले, उसके बाद कौन आएगा, लायन, लायन के बाद टाइगर, टाइगर के बाद जिब्रा, ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इनकी फॉरवर्ड रैंक लिख देंगे। तो 2, 7, 15, 1, सबसे छोटा किसकी रैंक है, ए की, तो एप्पल वाला सबसे पहला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बनाना, उसके बाद फिर ग्रेप्स, उसके बाद ऑरेंज। तो ये हो गया हम लोग का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना। फिर अब यहाँ पे सेम तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें दिया वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो इनका अरेंजमेंट हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। उसके लिए इनकी जो रैंक है वो देखते हैं। तो सी हो गया 3, बी हो गया 2, पी 16, एम 13। सबसे छोटा कौन है, किसकी रैंक है, बायोलॉजी की, बी की। तो सब बायोलॉजी सबसे पहले आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स। तो ये हो गया ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब हम लोग ने वर्ड्स को अरेंज कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मून, मार्स, वीनस, अर्थ, ये 13, ये भी 13, ये हम लोग का 22 और ये 5। अब देखो ये जब पहला वाला अल्फ़ाबेट जो है इनका, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। उनका जो अल्फ़ा ऑर्डर है हम लोग का वो सेम जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इनकी रैंक है वो सेम है। तो इसका जो अगला वाला अल्फ़ाबेट होता है उसको देखते हैं, ठीक है, ये वाला अल्फ़ाबेट को देखते हैं। तो यहाँ पे ओ है, ओ की अल्फ़ा जो रैंक है वो कितनी होती है, वो होती है 15।
और ए है, इसकी रैंक होती है 1, तो सबसे पहले कौन जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको अब भुला देते हैं, क्यों, क्योंकि सेम है। ठीक, ये चीज़। तो सबसे छोटा कौन है, ये। उसके बाद ये, क्यों, 13 यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये। बट सबसे छोटा कौन है, अर्थ है। तो यहाँ पे मतलब ई की जो रैंक है वो सबसे छोटी है, तो अर्थ सबसे पहले आएगा। उसके बाद मार्स आएगा इन दोनों में, क्योंकि 13 कॉमन है। और उसका अगला जो अल्फ़ाबेट है उस पर मार्स वाले की जो रैंक है वो छोटी है। उसके बाद फिर मून, फिर वीनस। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑर्डर हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नोटबुक, पेंसिल, बुक, पेन, इसके लिए सबसे पहले लिख देते हैं इनकी रैंक 16, B2P16। अब इस पे सबसे छोटा जो है वो है बुक, तो बुक से स्टार्ट होगा। तो अब वहाँ से देखें तो ये आंसर जो हो जाएगा हम लोग का वो ये हो जाएगा, बुक, क्योंकि पहले नंबर पे बुक ही आ रही है और किसी में बुक नहीं है, थर्ड वाले में ही बुक आ रही है यहाँ पे पहले नंबर पे। बट फिर भी हम लोग आगे के चेक करें, जैसे अब बुक के बाद क्या आएगा, नोटबुक। ठीक है, नोटबुक के बाद आना चाहिए पी, मतलब यहाँ पे N14 था, उसके बाद आना चाहिए पी, बट यहाँ पे पी तो दो हैं, तो इनमें से पहला कौन सा आएगा, तो इसका अगला अल्फ़ाबेट देखते हैं, वो दोनों सेम है। तो फिर अगला वाला देखते हैं, वो भी सेम है। उसके बाद अगला वाला देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला अल्फ़ाबेट है ही नहीं, मतलब इसकी रैंक क्या हो गई, ज़ीरो। मतलब ज़ीरो भी नहीं कहेंगे, इसकी रैंक को है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और इसकी रैंक 3। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पेन, फिर आ जाएगा पेंसिल। ठीक है, ये चीज़। तो ये ऑर्डर हो गया हम लोग का ये वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टाइप 5 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें इनकी लिख देते हैं रैंक, ये 15, 12, 18 और ये 19। तो सबसे छोटा कौन है इस पर, लेक। लेक आएगा पहला, उसके बाद ओशन। अब देखो इसमें ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया था, इस वजह से इसको ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, वरना यहाँ पे अगर बोल देता कि इसको इनके साइज के हिसाब से हमें अरेंज करना है, इनको इनके साइज के हिसाब से अगर अरेंज करना है, तो सबसे जो छोटा हो जाएगा वो ये लेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिवर आएगी, क्योंकि रिवर कई कई किलोमीटर लंबी होती हैं, कई कई मतलब कि 100, 200, 300, 500 किलोमीटर इस तरीके से लंबी होती हैं, 1000 किलोमीटर तक लंबी होती हैं। ठीक है, तो पहले लेक आ गया, उसके बाद रिवर, रिवर के बाद सी आएगा हम लोग का, उसके बाद ओशन। या फिर अमाउंट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करें तो सबसे छोटा होगा लेक, लेक के बाद रिवर, रिवर के बाद सी, फिर ओशन। बट यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का ये होगा लेक, फिर यहाँ पे ओशन। ठीक है, ओशन के बाद रिवर, फिर सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लेक, ओशन, रिवर, सी, पहला वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें दिया हुआ एमराल्ड, सफ़ायर, डायमंड, रूबी। ये जो एमराल्ड, सफ़ायर, डायमंड, रूबी हैं, ये सब के सब हैं जेमस्टोन। ठीक है, अब इन जेमस्टोन को हम लोग को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एमराल्ड क्या होता है, सफ़ायर क्या होता है, डायमंड क्या होता है, रूबी क्या होता है, ये जानना भी हमें ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना है इसके फर्स्ट लेटर पे। रैंक लिखो। ठीक, सबसे छोटा वाला उसको पहले लिखो, डायमंड, उसके बाद एमराल्ड, फिर रूबी, फिर सफ़ायर। तो ये वाला हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हो गया, डायमंड, एमराल्ड, रूबी और सफ़ायर। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग ने आज 7 क्वेश्चन किए हैं टाइप 4 और टाइप 5 के। अब इसी तरीके से जो हम लोग के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड और भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वो हम लोग के बेसिकली होंगे PYQs। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे PYQs होंगे, और इन्हीं टाइप्स के बेसिस
पे वो अरेंज्ड होंगे। ठीक है, थैंक यू।